नादर। सलाम माँ जी। वालेकुम सलाम जी। तर वो तेरा फोन ही नहीं लग रहा था, हैं? केटू का पहाड़ सर करने चला गया था। और माँ जी फिलहाल तो मेरा आबादी मेरे लिए केटू का पहाड़ बना हुआ है, पर आप सर नहीं करने देती। बस आते में तेरी गर्दान शुरू हो गई, हैं? मेरे सामने ना उसका नाम भी ना लें। हाँ। सलाम सरकार। वालेकुम सलाम। वैसे सच्चो सच दसी, था कहाँ पे? होना कहाँ है, और टिब्बे की तरफ गया था। पानी का मसला बना हुआ है वहाँ। अच्छा, पर यहाँ पे पानी का कोई मसला नहीं है, बेफिक्र हो जा। जाके नहा तो ले, है? मैं तेरे लिए खाना लगवाती हूँ, बाकी बातें खाने पे होंगी। जा शाह। हाय, भलाई हो गया जो मैंने फाद को वहां नहीं भेजा, वरना दोनों इकट्ठे वापस आ रहे होते। पर आपने भेजा कहाँ था? शहर के बड़े होटल में, और गुलाम फरीद को सख्ती से ताकीद कर दी कि भुल के भी नादर शाह का जिक्र उसके सामने ना करे। ये तो अच्छा किया आपने बीबी साहब। हमने हमेशा अच्छा ही तो किया है। और तुमने पूरे घर में इस बात का ढिंडोरा पीट दिया। आप में और मुझ में सिर्फ यही फर्क है मामा, आप आग भड़काना जानती हैं और मैं उसे बुझाना चाहती हूँ। आप जो पापा को तकलीफ देना चाहती हैं, मैं सिर्फ उसको अंडू करना चाहती हूँ। एंड यू नो व्हाट, मुझे आपसे पहले बहुत हमदर्दी थी। इवन मामू के इंसिडेंट पे भी मैंने आपको कसूरवार नहीं समझा था, लेकिन इस बार मुझे रियलाइज हो गया कि आपको सिर्फ अपनी परवाह है, और मेरे लिए सब कुछ बहुत डेविस्टेटिंग होता जा रहा है कि मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। देख रही हो शमा बेगम, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं करने लगी। जो नेक लोगों के साथ रहा फलाह पा गया। तुमने भी तो उसी मकूले से नुक्ता उठाया है कि आदमी अपनी सोबत से ही पहचाना जाता है। इसीलिए भरी जवानी में सबने मेरे बारे में कहना शुरू कर दिया था, पुराने ख्यालात की औरत है। वजह साफ जाहिर है, अक्सर तुम्हारी सोबत में जो बैठी रहती थी। जा देख, रानी तैयार हो गई कि नहीं? अच्छा है, माहौल बदल जाएगा तेरा। चल रानी जल्दी कर ले, सब लोग इंतजार कर रहे हैं तेरा। सरकार का ख्याल कौन? हाँ, हमेशा तो तू ही ख्याल करती है ये ना उनका। बेफिक्र हो जा, यहाँ सब हैं उनका ख्याल करने वाले। एक और बात की समझ नहीं आई मुझे। वो क्या? सरकार ने कहा है कि ले भला, इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात है? मतलब ये कि वो चाहते हैं कि तू उनका ख्याल जरूर करे, लेकिन नौकरानियों की तरह नहीं, बीवी की तरह। समझ आई मेरी बात? अच्छा अब जल्दी आ, देर हो रही है, सब इंतजार कर रहे हैं तेरा।
मुराद, तुम क्यों नहीं चले जाते साथ? पहली बार कहीं जा रही है। यूं तो जो आए आए, हम दिल कुशादा रखते हैं, फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही इसके सामने बहुत जज्बाती तकरीर कर चुकी हूँ। इसे वहां जर्रा भर भी ओपरापन महसूस नहीं होगा। रानी को तुम इसलिए ले जाना चाहती हो कि तुम्हारी बहू की तीमारदारी करे, और मुराद को इसलिए नहीं ले जाना चाहती कहीं इसकी तवज्जो उधर ना हो जाए। मुराद भी मेरे बेटे जैसा है। यही देख लो कि ये सज्जादा नशीन कभी आए नहीं हमारे घर, जैसे मेरी बेटी का भूत है जो चिमट जाएगा इनको। अरे चले जाओ ना मुराद, तुम भी साथ, इतना इसरार कर रही हैं। ना भाई ना, हमारे कहने पे ना आए। हाँ, इसका अपना दिल चाहे तो हमारा दिल कुशादा है। क्यों रानी? ये सर झुका तेरे इश्क में, है ये सर झुका तेरे इश्क में, इश्क दुआरे इश्क पुकारे। बीबी जी, क्या बात है शमा, क्यों चिल्ला रही हो? बीबी जी, वो खुशबख्त बीबी रानी और सरकार को अपनी हवेली लेकर जा रही हैं। क्या? अच्छा, इसलिए आई थी ये औरत। गॉड, नसरीन बता रही थी उसकी बहू। बकवास बंद करो। छोड़ने गया होगा खुशबख्त को, छोड़ के वापस आ जाएगा। आपको कैसे पता बीबी जी? इन्हें इनका कमरा दिखाओ और ये सामान भी ले जाओ। जब तक ये फ्रेश हो जाएंगे ना, तब तक हम चाय वाय का इंतजाम कर लेंगे, फिर बैठ के गपशप करेंगे। आंटी पहले उस्मा से तो मिल लें, फिर कौन सा हम दूर से आए, अपनी हवेली से उठकर यहाँ आए। उस्मा तो सुबह पहुंचेगी। ये उस्मा कौन है? बेटा, उस्मा मेरी बहू का नाम है। आपने तो कहा था कि उस्मा यहीं होगी। और अरे मैंने ये कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, उसे केयर की जरूरत है। मैंने ये थोड़ी कहा था कि वो हवेली में बैठ के हमारा इंतजार कर रही है। और जाओ, अब जाके अपना कमरा देख लो। सुनो, ये भाई साहब का कमरा कौन सा है? वो है। सयूनी मेरे दिल दा जानी, सयूनी मेरे दिल दा जानी, हाय नी देखो मुकर गया जे, लाख नींव तोड़ गया जे। सरप्राइज माई साहब, सरप्राइज। बचपन में भी ऐसे ही सरप्राइज देता था।
बचपन में ही क्यों? तुम तो अब भी आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हो। अभी तो कुछ दिन पहले सुना है कि तुम्हारी फैक्ट्री में। आप भी किन लोगों की बातों में आ जाती हैं। और कुछ बदखाओं की साजिश है मेरे खिलाफ। बदख्वाह? और वो भी तुम्हारे? तो मेरे पास तो प्रूफ भी है। बंदे अली ने खुद कबूला है कि उसे किसने उकसाया। देखना चाहेंगी आप? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मैं तो मजाक कर रहा था। क्या नादर वहां पहुंचा हुआ है? मुझे क्या पता बीबी जी, उन्होंने माई साहब का पूछा और लॉन में चले गए, अभी वहीं हैं। अरे तो बातों में वक्त क्यों जाया कर रही है? जा जाके सुन वहां पे क्या बातें हो रही हैं। अच्छा जी। ये लड़का इतने दिन ऐसे ही गायब नहीं रहा, जरूर कोई ना कोई बात है। तभी तो हाथे में छोटी हवेली टूर गया। कर लेती हूँ इसका भी इंतजाम। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, आराम से बैठ जाओ। रानी, उधर भी देखो। बात गुलबहार के बेटे होने की नहीं है। तुमने जब से होश संभाला है मुराद से नफरत ही करते आए हो। फिकर नॉट माई साहब, फिकर नॉट। आज ये टंटना मुका ही दे। तो बुलाए मुराद को, किधर है? जरा आमने सामने बैठ के बात हो ही जाए। तुम गुलबहार के कहने पर आए हो? और उनसे तो मैं छुप के यहाँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मैं जा रही हूँ। इस वक्त अकेले? नहीं नहीं, वजीर अंकल छोड़ने जाएंगे मुझे। एक फ्रेंड के साथ प्रोजेक्ट पे काम करने जा रही हूँ हॉस्पिटल। ठीक है? ओके भाई। अरे तो मुझे बताएं, मैं खुद मुराद से जाके मिल लेता हूँ। मुराद घर पे नहीं है तो मैं रानी से मिल लेता हूँ। मैं तो उसके लिए स्पेशल गिफ्ट भी लाया हूँ। मुराद और रानी दोनों ही आने हैं। क्या नहीं? कहाँ गए? शहर गए हैं। ओह,
नादिर, अभी तुम उससे ना ही मिलो तो अच्छा है। मैं उसे बता दूंगी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास और मुझे? और नहीं नहीं आंटी, आप समझी नहीं है, गलती तो उसकी है। पूरे मेहराबाद के सामने उसने मुझे जलील करके रख दिया था। और उसके बाद जो तुमने किया वो आंटी जी, वो तो कुछ भी नहीं। और लेकिन वो अब यहां है ही नहीं, तो आप लोगों से बहस का फायदा क्या? चलता हूं। ओ हाँ, मेरे पास एक तोहफा है। हाँ, वो सबके लिए। फिकर नॉट माई सेल्फ, फिकर नॉट। मेरी तरफ से मुराद को बेस्ट ऑफ लक कह देना। इसीलिए आपकी कंपनी रहने लगी है रिमशा के साथ, क्योंकि वो आपके लिए हमारी जासूसी करती है। तुम ये बताओ मुझे कि तुम्हें कमरा पसंद आया? आपने तो आंटी ऐसे डेकोरेट किया है जैसे हमें हमेशा के लिए यहीं सेटल करना चाह रही हूँ। हाँ, तो हो जाओ। जिस दिन बड़ी अम्मी ने हमें दरबदर कर दिया, हम आपके पास आ जाएंगे, आई प्रॉमिस। अरे तुम फिक्र मत करो, अभी ऐसा कोई इम्कान नहीं है। फिर भी मेरा दिल तो हौलने लगा है। अरे मुस्तकबिल की फिक्र में अपना आज जाया मत करो। वो निकालो रफ़ी की वो कैसेट जिसमें वो गाना है ना। कौन सी? दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज की रात, आज की रात। आपका घर तो जन्नत की तरह है माई साहिबा। ये जन्नत बेटा पिछले 18 सालों से सुनी पड़ी है, और तुम मुझे माई साहिबा क्यों कह रही हो? भूल गई क्या कहा था तुमसे? चलो एक नया नाम वज़ा करते हैं। अगर माई साहिबा में से ई निकाल दिया जाए तो क्या रह जाता है? माँ साहिबा। जरा बोलो। माँ साहिबा। ये क्या, ठीक से सुनाई ही नहीं दिया? एक बार फिर बोलो। माँ साहिबा। वैसे दाद देनी पड़ेगी आंटी आपको कि आप कब से इस रात की प्लानिंग कर रही थी। सुनाई थी ना मैंने अपनी बेटी की दास्तान। जो खुशी उसे ना मिल सकी तुम्हें मिल गई। इसे मेरी बेटी समझना मुराद। अगर इसकी आंख में एक आंसू भी आया ना
तो सैलाब आ जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, याद रखना इस बात को। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, ये देखो, ये ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है तुम पे। अल्लाह नसीब अच्छे करे। साजदा, जाओ इन्हें इनके कमरे में छोड़ के आओ। चलो मेरी बेटी। नहीं नहीं मेरा बेटा, ये नहीं, ये स्ट्रेस के साथ नहीं जाता। नहीं नहीं, मैं इसके बगैर नहीं जा सकती। अच्छा चलो कोई नहीं, ले लो। आ जाओ मेरी बेटा। बेटा शब बखैर। कहाँ जा रही थी तुम? बाहर। मुझे लगा कि आप सो गए। ये क्या कि जिसके लिए मैं इतना एहतमाम करूं वो मेरे सामने से ऐसे ही बेखबर होकर गुजर जाए? नहीं समझे? ये आपको कहाँ से मिली? फिरदौस? मेरी बात सुनो। उससे पहले आप ऊपर बैठ जाएं। नहीं तो इसमें बैठ जाए ना। अच्छा।
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुमसे तुम्हारे ख्वाब ही नहीं बल्कि तुम्हारी आंखें भी तुमसे छीन ली हैं। ऐसा ना कहीं, ख्वाबों का तो वैसे ही कहत पड़ा हुआ है, बल्कि मैं तो खुश नसीब हूं। वो कैसे? मैंने तो दरबार की चादर पर आपका नाम काढ़ा था, मगर आपने तो मेरे हाथों की लकीरों पर अपना नाम लिख दिया। मम्मी, हो सके तो मेरी खुशी के लिए एक बार ये समझ कर के कि आप ये सब मेरे लिए कर रही हैं, जानती हो रानी, ये क्रॉस मार्क्स किसी ख्वाब की नामुकम्मल तस्वीरें हैं। ये दिन, हफ्ते या महीने नहीं है, बल्कि ये वो मुसाफत है जिसमें दिन थोड़े और रातें ज्यादा हैं। I'm really sorry। मैंने तुम्हें अपने और दिल के जाती झगड़े में बहुत नजरअंदाज किया। ये आप मुझे दे दें। ये कांटे मुझे जिंदगी भर चुभते रहेंगे। Dialed is not in service.
अरे यहाँ पे लगाओ, इधर। हाँ हाँ, यहाँ पे ठीक है। अरे क्यों सीमेंट लगा के पक्का कर रही हो दुपट्टे को न्यूज कास्टर की तरह, हैं? जरा लड़कन वाला आशिकाना मिजाज ताजा करो। सिर्फ बीवी बन के नहीं रहो, महबूबा बन के रहो। और अगर नहीं आता ना ये फन, तो दोस्ती कर लो हम फकीरों से, गुर सिखा देंगे दिल पनाही के। क्या समझी? वो गाना तो तुमने सुना होगा, सिर की जो सर से धीरे धीरे घायल हुआ मैं धीरे धीरे। और वो चुनरिया दिल ले गई। एक राज की बात बताऊं, दिल तो तुमने उसका ले लिया, अब इसे संभाल के रखना, समझी? अरे तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाके नबीला के साथ किचन में काम करवाओ, जाओ। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? अरे तुम रो रही हो, क्या हुआ? आपने जो मेरे लिए किया। मेरा बच्चा, बेटियों के लिए जो कोई कुछ करता है वो जिताता नहीं है। और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी हो। अरे कोई उनका पता तो करे। वो खुशबख्त कमीनी तो रात से फोन ही नहीं उठा रही। अम्मी, आप उन्हें वहां तो चैन से रहने दें। शाबाश है भाई, मैंने कौन सी उनकी जिंदगी यहाँ अजीरन की हुई थी। मेरा मतलब है कि वैसे कह तो तुम सही रही हो, जितना दूर रहे ना वो यहाँ से उतना ही अच्छा है। क्यों जाऊं मैं उसके पीछे? बेटी को बेटी समझना सिर्फ मां का फर्ज है। यहां मेरी अपनी जिंदगी तहस नहस हो गई है और वो मुझे टेंट्रम दिखा रही है। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या इत्ला है? नीचे वालों को भी कुछ पता नहीं है। क्या मतलब? आप खुद पूछ लेना जी फोन करके, मुराद को फोन करके। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? नहीं जी, वजीर को, वही तो गया सरकार के साथ। अरे हाँ, पहले क्यों नहीं बताया तुमने? मैं तो समझी आपको याद होगा, जान मोहम्मद तो रिमशा बीबी। तुझे कहा था ना मैंने कि जो भी करी मुझे बता के करी। आपने भी तो नहीं बताया कि रियाल का भाई आया था। वो वहां पे जो करके आया था ना, अगर तुझे पता चल जाता तो तू उसे जान से मार देता। ऐसा क्या किया उसने? तो तुझे अभी तक नहीं पता? नहीं, पर डेरे से पता चला था कि वो एक रात यहां रुका है। अब बताओ क्या किया उसने? अब बता दूंगी तुझे, पहले तू बता, हवेली क्यों गया था? मुराद के फिर से बुरे दिन आ गए हैं, ये बताने गया था। क्या मतलब? ये दूसरा सवाल है। अब आपकी बारी है मेरे सवाल का जवाब देने की।